चलिए आज एक ऐसे मुद्दे को समझते हैं जो आने वाले कल की एक बेहद जरूरी तस्वीर पेश करता है, और ये सब कुछ आंकड़ों पर आधारित है। इसकी शुरुआत के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 1877 में ये वो साल था जब ब्रिटिश भारत की मद्रास प्रेसिडेंसी में ऐसी भयानक गर्मी और सूखा पड़ा कि लाखों लोग भूख से मर गए। हर सड़क, हर गांव में बस लाशें ही लाशें थीं। और सोचिए, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं थी, ये एक ग्लोबल तबाही थी। एक ही वक्त पर चीन, ब्राजील, अफ्रीका, दुनिया के अलग अलग कोनों में मौसम ने ऐसा कहर बरपाया कि करोड़ों लोगों की जान चली गई। अकेले भारत में ही ये आंकड़ा 2 करोड़ के करीब था। तो सवाल यह है कि इन सारी आपदाओं के पीछे वजह क्या थी? कोई जंग, कोई महामारी? नहीं, इसका असली कारण इन सबसे हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में पैदा हो रहा था। इस कुदरती घटना को कहते हैं एल नीनो, और 1877 में जो हुआ वो था इसका एक एक्सट्रीम रूप, जिसे हम सुपर एल नीनो के नाम से जानते हैं। और देखिए, कितना दिलचस्प है कि कैसे हवा की दिशा में जरा सा बदलाव पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज बदल कर रख देता है। नॉर्मल हालात में गर्म पानी एशिया की तरफ रहता है, लेकिन एल नीनो में वही गर्म पानी फैलकर अमेरिका की तरफ चला जाता है और पूरी साइकिल बिगड़ जाती है। तो चलिए अब सीधा आज के दौर में आते हैं, क्योंकि सारे अनुमान एक और सुपर एल नीनो की वापसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस बार कहानी में एक नया और बहुत खतरनाक मोड़ है। तो पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी धरती क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले ही औसतन 1.4 डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुकी है। ये हमारा नया नॉर्मल है। अब इसमें जोड़ दीजिए एक सुपर एल नीनो का असर, जो अकेले ही दुनिया के तापमान को और 1.5 डिग्री तक बढ़ा सकता है। और इन दोनों को मिला के जो नतीजा निकलता है वो है लगभग 3 डिग्री की तापमान वृद्धि। एक ऐसी गर्मी जो शायद इंसान ने अपने इतिहास में पहले कभी महसूस नहीं की। एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि 2026 में हम 1877 के बाद से अब तक का सबसे शक्तिशाली एल नीनो देख सकते हैं। तो सवाल यह है कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, इसके असर को हम 4 अलग अलग लेयर्स में समझ सकते हैं। सबसे पहली और सीधी चोट पड़ेगी देश की लाइफलाइन पर, यानी मॉनसून पर। 10 साल में पहली बार भारतीय मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश का अनुमान लगाया है। इसका सीधा मतलब है पूरे देश में पानी की किल्लत का खतरा। और कमजोर मॉनसून का सीधा असर पड़ता है हमारी दूसरी लेयर पर, जो है कृषि यानी खेतीबाड़ी। और ये आंकड़ा हमारी असली कमजोरी को दिखाता है। भारत की आधी से ज्यादा खेती आज भी पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर ही निर्भर है। अगर बारिश कम हुई तो सोचिए क्या होगा। इसके बाद आती है तीसरी लेयर, जो सीधे सीधे इंसानी सेहत के लिए खतरा है। भयानक और लंबी चलने वाली लू यानी हीट वेव्स। जो अनुमान है वो ये बता रहे हैं कि 2026 में लू वाले दिन सामान्य से कहीं ज्यादा होंगे, और ये 2024 में बने रिकॉर्ड को भी आसानी से तोड़ सकते हैं। और आखिर में ये सारी चीजें मिलकर चौथी और सबसे जरूरी चीज पर असर डालती हैं, हर घर की अर्थव्यवस्था पर, यानी हमारी आपकी जेब पर। सीधा सा हिसाब है, खेती कम होगी तो खाने पीने की चीजें महंगी होंगी, और जो करोड़ों लोग बाहर धूप में काम करके कमाते हैं उनके लिए ज्यादा गर्मी का मतलब है कम काम और कम आमदनी, मतलब दोहरी मार। तो ये सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम सब मिलकर इस आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं? गर्मी से बचने का एक सबसे बड़ा जरिया है पेड़, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे हैं। और अक्सर दलील क्या दी जाती है? यही कि ये तो विकास के लिए जरूरी है। लेकिन IIT बॉम्बे की एक स्टडी असलियत बताती है। असलियत यह है कि जितने 1 स्क्वायर किलोमीटर में नए पेड़ लगाए गए, उसके बदले में 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने घने जंगल काट दिए गए। तो सवाल है कि किया क्या जा सकता है? देखिए, प्रॉब्लम भले ही बड़ी है, लेकिन लोकल लेवल पर काफी कुछ किया जा सकता है। अपने आसपास के पुराने पेड़ों को बचाना, बाहर काम करने वालों को पानी और छांव देना, और हो सके तो सोलर एनर्जी अपनाना। ये छोटे छोटे कदम भी बहुत मायने रखते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, जो बच्चा 2026 में पैदा होगा, जब वो बड़ा होगा तो उसके लिए नॉर्मल गर्मी का मतलब क्या होगा?